एक बार ऐसा हुआ, ब्रह्मा जी में और विष्णु जी में बड़ी बहस छिड़ गई, कौन बड़ा। असल में हुआ क्या, ब्रह्मा जी भगवान नारायण के पास गए तो भगवान नारायण शेष पर शयन कर रहे थे। ब्रह्मा जी वहां पहुंच गए, आओ ब्रह्मा जी, उठकर खड़े नहीं हुए, बैठे नहीं। ब्रह्मा जी को बड़ा बुरा लगा। ब्रह्मा जी ने कहा, बताओ, मैं दुनिया का सर्जन करता हूं, मैं दुनिया को बनाता हूं, और ये यहां पड़ा हमारा सम्मान भी नहीं कर रहा। नाराज हो गए ब्रह्मा जी, बड़े उल्टा सीधा बोलने लगे भगवान नारायण को। नारायण ने कहा, ओ ब्रह्मा जी, ज्यादा बोलबाल मत करो, भूल गए मेरे ही नाभि से कमल निकला था और कमल में तुम प्रकट हुए थे। सारी दुनिया को भले ही तुमने बनाया, लेकिन तुमको तो मैंने बनाया। दोनों में लड़ाई, भयंकर लड़ाई, सारे देवता परेशान। तो आखिर में अब निर्णय कौन करे कि कौन बड़ा, शंकर जी बड़े, भगवान नारायण बड़े या ब्रह्मा जी बड़े। तो पुराने जमाने में अपने यहां पंच होते थे ना, पंच जो निर्णय दे दे वो सर्वमान्य हो जाता था। तो देवताओं के पंच कौन है? जो पंचानन है, जिनको 5 मुख है। कौन? भगवान भोलेनाथ, शंकर जी। सारे देवता कैलाश पर पधारे भगवान भोलेनाथ के पास, बोले महादेव रक्षा करो। ये दोनों आपस में लड़ लड़ करके सब खत्म किए जा रहे हैं। बोले किस बात की लड़ाई है? तो ब्रह्मा जी ने और भगवान नारायण ने अपना अपना पक्ष रखा। बोले महादेव, मैं दुनिया का सर्जन करता हूं तो मैं ही बड़ा हुआ ना। अब मां कहे कि मैं बच्चे की मां हूं, मैंने 9 महीने गर्भ में रखा है, मैं गर्भ में न रखती तो बच्चा आता ही कैसे। और बाप कहे कि ठीक है आ गया, लेकिन कमा कमा कर तो मैं ही खिलाता हूं ना, मैं बड़ा हूं। मां कहे कि नहीं मैं बड़ी। और यहां ऐसी लड़ाई हो रही है। भगवान नारायण ने कहा कि प्रभु आप ही बताइए, किसी ने पौधा लगा दिया, उतने से बात पूरी तो नहीं हो जाती। पौधे की देखरेख करना, उसमें जल डालना, समय समय पर खाद डालना, ये सब न किया जाए तो पौधा बड़ा कैसे हो। मां ने जन्म दिया, लेकिन बाप भी तो कमा करके मेहनत करके उस बच्चे को खिलाता है, बड़ा करता है। भगवान शंकर मुस्कुराए। भगवान शंकर ने कहा, इस बात के लिए लड़ रहे हो? एक काम करो। भगवान ने एक ज्योति स्तंभ प्रकट किया, जलती हुई ज्योति, और वह इतनी बड़ी ज्योति है, न आदि का पता है न अंत का पता है। भगवान शंकर ने कहा, आप दोनों लोग इस ज्योति का आदि अंत पता करके आ जाओ, जो पहले आ जाएगा वही सबसे बड़ा हो जाएगा। कहो ब्रह्मा जी मंजूर है? ब्रह्मा जी ने कहा बिल्कुल मंजूर है साहब। कहिए नारायण जी आपको मंजूर है? बोले बिल्कुल ना मंजूर है महाराज। बोले जाओ आप लोग पता करके आओ। ब्रह्मा जी ने चालाकी किया। ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं ऊपर जाऊं, अंत का पता तो चली जाएगा। भगवान नारायण ने कहा कोई बात नहीं प्रभु, मैं नीचे जाऊंगा। तो ब्रह्मा जी हंस पर बैठे, उड़ान भी भरे, अंत का पता करने के लिए कि ज्योति का अंत कहां है। और भगवान नारायण गरुड़ पर बैठे और नीचे की ओर गति किए। जितनी तेज मन हमारा भागता है, उससे भी कहीं तेज गति में ये दोनों उड़ान भर रहे, एक नीचे की ओर एक ऊपर की ओर। मन कितना तेज भागता है, एक सेकंड भी नहीं लगता है और मन मुंबई भाग जाता है, कोलकाता, अरे मुंबई कलकत्ता जो लंदन भाग जाता है, एक सेकंड भी नहीं लगता। हजारों किलोमीटर की रफ्तार से
ब्रह्मा जी ऊपर चले जा रहे हैं, भगवान नारायण नीचे चले जा रहे हैं, लेकिन कहीं कोई अंत का और आदि का पता नहीं। कई साल हो गए, कई वर्ष, घंटा 2 घंटा नहीं, 2-4 दिन नहीं, 2-4 महीने, कई साल गुजर गए। ब्रह्मा जी ऊपर जाते रहे, भगवान नारायण नीचे जाते रहे, आदि अंत का पता नहीं। भगवान नारायण समझ गए ये भोलेनाथ की महिमा है। अरे जिसको वेदों में न आदि न अंत कहा गया है, जिसका, उसका आदि में खोजने चला। प्रणाम करके भगवान नारायण तो ऊपर आ गए। भोलेनाथ ने कहा, अरे नारायण जी, आज इतने वर्षों बाद। बोले महाराज, आपने ही तो ड्यूटी दी थी ना इस ज्योति की आदि का पता करने के लिए। हे भोलेनाथ, जो आद्यंत रहित है, जिसका न आदि है न अंत है, उसकी आदि का पता मैं भला क्या लगा सकता हूं। आज बड़े बड़े वैज्ञानिक हो गए पूरी दुनिया में, बड़े बड़े दावे करते हैं। किसी वैज्ञानिक से पूछ लो कि आकाश के आदि अंत का पता आपने किया क्या? वैज्ञानिक तो क्या, वैज्ञानिक के पिताजी भी नहीं बता पाएंगे कि आकाश कहां से शुरू होता है और कहां से खत्म होता है। जब आकाश की आदि अंत का पता वैज्ञानिक नहीं लगा सकते, तो आकाश जिसमें स्थापित है उस परमात्मा का भला क्या पता लग पाए? हाँ? जैसे टेलीविजन में, टीवी में कभी कभी समुद्र दिखाई देता है। टेलीविजन में समुद्र दिखाई देता है, क्या समुद्र टेलीविजन में है? नहीं। शीशे में कभी कभी आप आसमान की तरफ शीशा करो तो पूरा आकाश आपको शीशे में दिखाई देगा। ऐसे ही ये आकाश जिसमें स्थित है वह ज्योति, वह प्रकाश कोई और है। जब आकाश के आदि अंत का पता नहीं, तो परमात्मा के आदि के अंत का पता कैसे हो सकता है? भगवान नारायण तो बैठ गए। ब्रह्मा जी बड़ी चालाकी की। ब्रह्मा जी भी कई साल ऊपर जाते रहे। ब्रह्मा जी ने सोचा कि अंत का पता तो लगता है इतनी जल्दी चलेगा नहीं, एक काम करते हैं, झूठ बोल देते हैं। देखा कि एक केतकी पुष्प नीचे की ओर आ रही थी। उस पुष्प को बुझा रहे, ठहरो ठहरो, कहां से आ रही हो? केतकी पुष्प मतलब जिसको हम केवड़ा कहते हैं, केवड़े का फूल। उसने कहा कि ये जो ज्योति स्तंभ है ना, मैं ऊपर थी और वहां से गिरी और कई युग बीत गए, मुझे तो अभी तक नीचे ही चली आ रही हूं। ब्रह्मा जी ने सोचा कि इसको अपना गवाह बना लेता हूं और चल करके मैं दावा पेश कर देता हूं कि मैंने अंत का पता कर लिया। ब्रह्मा जी केतकी को लेकर के आए, भोलेनाथ को आकर के प्रणाम किया। आओ पितामह, आओ ब्रह्मा जी। बोले भगवान, आपकी कृपा से मैंने अंत का पता कर लिया। अच्छा? बोले हाँ महाराज। भगवान भोलेनाथ ने कहा, विष्णु जी तो बीच से ही चले आए। अरे बोले महाराज, इसलिए तो मैं बड़ा हूं, मुझे पता था इनको पता नहीं लगने वाला, मैंने पूरी ऊंचाई देख ली और मेरी बात पर भरोसा ना हो तो इसलिए साथ में केतकी को भी लेकर के आया हूं, आप इसको पूछिए। ये बात सुनकर के भगवान भोलेनाथ को बड़ा गुस्सा आया और भोलेनाथ ने क्रोधित होकर के त्रिशूल उठाया हाथ में और कहा कि ब्रह्मा, अपनी प्रतिष्ठा और पूजा के चक्कर में झूठ बोल रहे हो। जो अपनी पूजा और प्रतिष्ठा के चक्कर में झूठ बोल रहा हो,
ऐसा व्यक्ति समाज का भला क्या कर सकता है। इसलिए भोलेनाथ ने श्राप दे दिया कि आज के बाद ब्रह्मा तेरा कहीं मंदिर नहीं होगा, तेरी कहीं पूजा नहीं होगी। एक मंदिर बन चुका था पुष्कर में, उसके अलावा ब्रह्मा जी का कहीं कोई मंदिर नहीं। बोले श्राप देता हूं। और केतकी को कहा कि तूने इसका साथ दिया, मैं तुझे भी श्राप देता हूं कि आज के बाद पूजा में, मेरी पूजा में किसी ने तुझे रख दिया तो वो दरिद्र हो जाएगा। इसलिए भगवान शंकर की पूजा में कभी केतकी का पुष्प नहीं चढ़ता। किसी ने यदि धोखे से भी केतकी का पुष्प भगवान शिव जी को ऊपर चढ़ा दिया ना, वो उसी दिन से दरिद्र हो जाता है। श्राप दिया। झूठ बोलने का यह दुष्परिणाम रहा। भगवान भोलेनाथ बड़े नाराज हुए। इसलिए हमारे ग्रंथ कहते हैं, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके उर